भोजन सदैव दो प्रस्तुति में किया जाता है। पहला, या तो खिलाने वाले के मन में श्रद्धा हो, और दूसरा खाने वाले के पेट में भूख हो। आपने देखा होगा कभी कभी, भले आप कोई आपके घर पे अतिथि आए, मेहमान आए, आप उससे भले भोजन के ना पूछो, वो आपसे पहले कह देगा अच्छा कुछ खाने के लिए रखा है क्या? बोले भैया भोजन तो नहीं। अच्छा जो भी हो कुछ दे दो थोड़ा बहुत, बड़ी जोरों की भूख लगी है। या तो खाने वाले के पेट में भूख हो, दूसरा खिलाने वाले के मन में श्रद्धा हो। भले तुम घर से खूब महाराज नाश्ता पा कर गए हो, लेकिन सामने वाले का भाव श्रेष्ठ है तो थोड़ा थोड़ा तो तुम्हें कुछ न कुछ भाव लेना ही पड़ेगा। ये भाव के ऊपर निर्भर है। और परमात्मा भी तो इसी भाव का भूखा है। भगवान स्वयं कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो बहु से बेड़ा। परमात्मा हमारी सामग्री का भूखा नहीं है, परमात्मा को हमारे साधन नहीं चाहिए। जो हम भगवान के सामने पुष्पों का हार लेकर के जाते हैं चढ़ाने के लिए, ये पुष्पों का हार मायने नहीं रखता। मायना क्या रखता है? किस भाव से भगवान को चढ़ाया जा रहा है, किस भाव से भगवान को अर्पण किया जा रहा है, ये भाव ज्यादा मायने रखता है। भगवान इस पुष्पों के हार को स्वीकार नहीं करते, भगवान तो तुम्हारे उस भाव को स्वीकार करते हैं जिस भाव से तुम भगवान के मंदिर उस हार को लेकर के पहुंचे हो। भगवान भाव के भूखे मेरे प्यारे। एक भगवान का बहुत बड़ा भक्त, जिसके जीवन का नियम था श्री जी बाबा के चरणों में नित्य एक पुष्प भेंट किया करता था। जीवन का नियम उसका माना प्रतिदिन का। एक दिन क्या हुआ, ये थोड़ा लेट हो गया और माली के पास पुष्प बेचते बेचते एक अंतिम पुष्प बचा। और उसी समय वहां का राजा वो भी पहुंच गया। राजा ने माली से पूछा भैया ये पुष्प कितने का है? बोले 1 रुपए का। बोले लाओ हमें दे दो। इतने में ये भक्त भी पहुंच गया। भक्त ने कहा ए भैया तुम तो जानते हो ना मेरे जीवन का नियम है, मैं एक पुष्प श्री जी बाबा को रोज अर्पण करता हूं और तुम्हारे पास एक अंतिम पुष्प बचा है, और ये पुष्प तुमने यदि राजा को दे दिया भैया तो मेरा नियम टूट जाएगा। बोले ये तो मैंने दे दिया, और जो ज्यादा पैसा देगा मैं उसी को ये पुष्प दूंगा। भगवान के भक्त ने कहा तो भैया इस पुष्प का मैं तुम्हें 5 रुपया दूंगा, पर ये पुष्प तुम मुझे दे दे, मैं इस पुष्प को श्री जी बाबा को जाकर के अर्पण करूंगा। राजा ने कहा मैं तुझे 10 रुपया दूंगा। मैं अपनी प्रेमिका के केसों में जाकर के जब इसे गुथूंगा, मेरी प्रेमिका मुझसे कितनी पसंद होगी, कितना मुझे स्नेह करेगी। श्री जी के भक्त ने कहा भैया इस पुष्प का मैं तुझे 100 रुपया दूंगा। और 1 पैसे के पुष्प की बोली लगते 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 लाखों रुपए पर पहुंच गई। राजा ने माली से कहा भैया इस 1 पुष्प की भेंट मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा, पर ये पुष्प तू मुझे दे दे। आज भगवान का जो भक्त था ना, इसके नेत्र सजल हो गए महाराज। नेत्रों से झरझर करके आंसू गिरने लगे। कहने लगा प्रभु आपसे कुछ छुपा नहीं है, आप इस दीन की दशा भी जानते हो और दीन की स्थिति भी जानते हो। प्रभु आज इतनी बड़ी परीक्षा मेरी, और प्रभु जब आपने परीक्षा में मुझे बिठा ही दिया है तो आप ही के चरणों के बल पर ये एग्जाम भी करूंगा। उस भगवान के भक्त ने माली से हाथ जोड़ करके कहा भैया 1,00,000 2 लाख मैं नहीं जानता कितना होता है, पर हाँ मैं तुझसे आज इतना कहूंगा, मेरे जीवन की जितनी भी कमाई है, मेरे जीवन की जितनी भी संपत्ति है, प्यारे जा आज से सारे मेरे जीवन की संपत्ति में तेरे नाम करता हूं, पर ये पुष्प तो मुझे दे दे।
राजा ने कहा लाखों में तो महाराज लाखों बगीचे आ जाएंगे तो इसी को दे दे। राजा ने वो पुष्प छोड़ा, चला गया। अपने जीवन की पूरी कमाई लुटा करके एक छोटा सा पुष्प लेकर के भक्त पहुंचा। भाव देखना जी, हम 20 रुपए का बढ़िया सा हार बना करके लेकर के जाते हैं, दिखाते हुए लेकर के जाते हैं, देखो हम बढ़िया मोटा वाला हार लेकर के आए। और इस भक्त को देखिए पूरे जीवन की कमाई लुटा करके एक फूल लेकर के जा रहा है भगवान के चरणों में, कैसे रोता हुआ, सर झुका हुआ है। और भगवान के चरणों में जाकर के पुष्प रखा, कहा प्रभु आज तूने मेरी लाज बचा ली, चला गया। जब पुजारियों ने श्री जी बाबा का द्वार खोला ना, तो भगवान का आज सिर झुका हुआ था। पुजारी कहने लगे प्रभु क्या हुआ, क्या दासों से आज कोई गलती हो गई, कोई त्रुटि रह गई, आपकी सेवा में कुछ कमी रह गई? नहीं नहीं भैया, तुम्हारी सेवा में कोई कमी नहीं है, तुम सब डूब करके सेवा करते हो, तो प्रभु आपका सर क्यों झुक गया? भगवान ने कहा मेरे प्यारे, मेरे दर पर लाखों भक्त आते हैं, कोई 1 रुपए का फूल लाता है, कोई 5 रुपए की माला लाता है, कोई 10 रुपए का नारियल लाता है, कोई 20 रुपए का गजरा लेकर के आता है, लेकिन आज दिन तक ऐसा कोई भक्त नहीं आया जो अपने जीवन की पूरी कमाई लुटा करके एक फूल लेकर के मेरे द्वार पर आया हो। भैया उसी के वजन से मेरा ये सर आज झुक गया। और उसी भक्त जमुना दास के भाव से आज भी श्री जी बाबा के हाथ में पुष्प रखा जाता है महाराज। आप देखना श्री जी बाबा के विग्रह को, श्री जी बाबा के चित्र को जब आप देखेंगे तो श्री जी बाबा के हाथ में पुष्प होता है, और वो पुष्प आज भी जमुना दास के भाव से दिया जाता है प्रभु के हाथ में। तो हम भगवान को क्या दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कैसे दे रहे हैं, हमारा भाव कैसा है। भाव श्रेष्ठ होना चाहिए।